एक विश्वास के साथ जब हम शिव महापुराण की कथा को, पार्वती जी ने हाथ में त्रिशूल लेकर कथा को श्रवण करना चाहा, कथा सुनने के लिए मां जगतजननी बैठ भी गई, कथा चालू भी हो गई और कथा में मन भी लग गया। पार्वती जी का ऐसा नहीं कि चित्त नहीं लगा, हृदय लगा उनका कथा श्रवण करने। जैसे भगवान नारायण मुस्कुराए और उनके मुस्कुराने पर ही भगवान देवऋषि नारद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। पूछा, देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया भगवान नारायण से, प्रभु आज बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो, क्यों, किस लिए? भगवान नारायण ने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर तप करना, साधना करना। तो भूमि कौन सी चुनी जाए? देवऋषि नारद जी ने कहा कि अगर बैकुंठ में कोई तप करे तो भगवान नारायण से पूछा जाए कि हम कहाँ बैठकर तप करें, कोई ब्रह्मलोक में तप करे तो ब्रह्मा जी से पूछा जाए, पर पृथ्वी का देवता, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल हार हार तो बैकुंठ लोक भगवान नारायण का, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, पर मृत्यु लोक तो भगवान शिव जी का। अगर मृत्यु लोक पर कहीं तप करना है, मृत्यु लोक पर अगर कहीं तप साधना करना है तो भगवान शंकर जी से पूछना पड़ेगा। तब भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी आप बताओ कि मैं मृत्यु लोक में कहां तप करूं? तो कहा एक काम करो, इस तिरुमाला पर बैठकर आप तप करिए और कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप बैठो, तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठकर कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान स्वयं शिव विराजमान हो गए। भगवान ऐसा कोई भगवान नारायण का तीर्थ बता दो जिस तीर्थ में शिव ना हो। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा जाएंगे, एकलिंग जी हैं। जगन्नाथ जी जाएंगे, महाबलेश्वर है। ऐसा कोई तीर्थ, द्वारका जी जाएंगे, नागेश्वर सोमनाथ जी हैं। मेरे नारायण भगवान शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना नहीं। पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत, हम नारायण वाले हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे, हम शिव वाले हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भेद ना करिए। देवताओं में सीधी सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। तुम्हारा मन पड़े राम कहो, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े, तुम जिसका भजन करते हो, जिसका स्मरण करते हो उसको भजो। पर इतना जरूर याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में भजो, भरोसे के साथ।
और ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। शिव विश्वास का प्रतीक है, शंकर भगवान विश्वास का प्रतीक है। अगर राम जी की भी आराधना करना है तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। और अगर भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। ये भूतड़ा परिवार में हमारा दूसरी बार आगमन हुआ है। पहले जब स्वर्गीय श्री रामनिवास जी भूतड़ा जी थे, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जी भूतड़ा जी थी, और स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी का बड़ा मन था उस समय पर। उस समय शरीर में थोड़ा उन्हें कष्ट भी था, रोग ग्रसित था थोड़ा सा, पर उनका बड़ा मन था। तो उन्होंने उस समय पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी जी से कहा कि सीवर वाला महाराज की कथा सुनना है शिवपुराण। और श्रीमती शकुंतला देवी जी ने फिर अपने पुत्र से और पुत्र वधू से कहा, बेटियों से कहा, और मैं धन्यता देता हूं ऐसे बेटे बहुओं को, ऐसी बेटियों को, पूरे परिवार को। उन्होंने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि कथा हो। अब शरीर कष्ट था तो बड़ा विशाल पंडाल या विशाल रूप में उस कथा का आयोजन नहीं किया गया। घर पर ही एक पंडाल लगाकर उस कथा का श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा जाएंगे। एक लिंग जी हैं, जगन्नाथ जी जाएंगे, महाबलेश्वर है। ऐसा कोई तीर्थ, द्वारका जी जाएंगे, नागेश्वर सोमनाथ जी हैं। मेरे नारायण भगवान शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना नहीं। पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत। हम नारायण वाले, हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले, हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे, हम शिव वाले, हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भेद ना करिए। देवताओं में सीधी सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। तुम्हारा मन पड़े राम कहो, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े, तुम जिसका भजन करते हो, जिसका स्मरण करते हो उसको भजो। पर इतना जरूर याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में भजो, भरोसे के साथ। और ऐसी सुभाना पंडालों में भरे हुए बैठे हुए हो, आपके अंदर कई कई माताएं, कई कई भाई लोग तो खड़े हुए हैं, नहीं है जगह, बैठे कहाँ बैठे, जगह भी नहीं है तो खड़े हैं वो लोग। पर आपके अंदर क्या भरोसा है, क्या विश्वास है कि मैं 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो हमारे शमशाबाद में, हैदराबाद में, इस तेलंगाना की भूमि पर हो रही है,
ये मेरा विश्वास कहता है। अगर मैं ये कथा श्रवण करूंगी तो मेरा भोले बाबा 5 दिन के बाद 3 महीने के अंदर मेरी झोली भरेगा, तो वो भरेगा ही। फिर उसको कोई नकार नहीं सकता, वो भरेगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। उनकी नहीं सुनता। हमने कहा एक कथा हमारे काशी खंड में मिलती है कि एक ब्राह्मण शिवजी के मंदिर में रोज भगवान को जल चढ़ाता था, रोज शिव की आराधना करता था, रोज भगवान शंकर की पूजन करता था। रोज जो शिव जी की आराधना करने आता उसका झोली बाबा भर देता, जो शंकर जी की आराधना करने आता भगवान भोलेनाथ से जो मांगता उसको वो मिल जाता। पर पुजारी जी भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, 1 लोटा जल चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, पूजन करते, अर्चना करते, बेलपत्र वगैरह सारा निर्माल्य का सामग्री एकत्रित करते, विसर्जन करते, पर उनका कोई सुनता नहीं। काशी खंड की कथा है, रिटर्न बढ़ो, काशी खंड की। अब तो किसी ने भिलाई में प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है, तो हमने कहा देखो, जल चढ़ाने वाला जब बाहर से आता है और शिवजी को जल चढ़ाता है ना, तो उसके अंदर एक अटूट विश्वास रहता है कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी मेरी झोली को भरेगा, ये निश्चित है। जैसे आप लोग बैठे हो इतनी जलवृष्टि में, पंडालों में भरे हुए बैठे हुए हो, आपके अंदर कई कई माताएं, कई कई भाई लोग तो खड़े हुए हैं, नहीं है जगह, बैठे हैं, कहां बैठे, जगह भी नहीं है तो खड़े हैं वो लोग। पर आपके अंदर क्या भरोसा है, क्या विश्वास है कि मैं 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो हमारे शमशाबाद में, हैदराबाद में, इस तेलंगाना की भूमि पर हो रही है, ये मेरा विश्वास कहता है अगर मैं ये कथा श्रवण करूंगी तो मेरा भोले बाबा 5 दिन के बाद 3 महीने के अंदर मेरी झोली भरेगा, तो वो भरेगा। कर देता है तो ये तो यमुना जी, मैं भगवान का नाम लूंगी और यमुना जी से पार उतर जाऊंगी। भगवान का नाम लेकर वो यमुना जी में चलते 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 पार उतर गई। अब रोज वो यमुना जी ऐसे ही पार कर देती। एक दिन प्रवचन में महाराज जी प्रवचन देकर जा रहे थे, इतने में वो महिला मिल गई और उस महिला ने महाराज जी से कहा, महाराज जी चलो मेरे साथ चलो। महाराज जी ने नाव वाले को आवाज लगाया, महिला ने कहा नहीं महाराज जी, आप ही ने तो कहा कि भगवान भवसागर पार कर देता है, नाम ले लो तो मैं तो रोज भगवान का नाम लेकर यमुना पार उतर जाती हूँ। महाराज जी ने कहा ऐसा कोई होता है क्या? नहीं महाराज जी देखो मैं चलती हूँ, और वो पार उतर गई। महाराज जी से कहा चलो आज तुमने कहा है ना, तुम भी कर कर देखो। महाराज जी को लगा कि मैं भवसागर पार उतरे भगवान के नाम से वो चल जाए, पर यमुना कैसे पार उतरे। महाराज जी को जिद कर कर उस महिला ने जैसे ही यमुना जी में पांव रखवाया, महाराज जी तो पानी में डुबक डुबक करने लगे। महाराज जी ने उस महिला से कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, तू कैसे पार उतर गई? उस महिला ने कहा महाराज जी मैंने आपकी वाणी पर विश्वास करा, जब भगवान का नाम लेने वाला भवसागर पार उतर सकता है तो भगवान का नाम लेने वाला यमुना पार भी उतर सकता है। ये मैंने आपकी वाणी पर विश्वास किया। आप कितना भरोसा करते हैं भगवान पर, कितना विश्वास, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज नाम के ब्राह्मण का भरोसा नहीं था शिव जी के प्रति, देवराज नाम के ब्राह्मण का विश्वास नहीं था भगवान के प्रति। देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, एक पर स्त्री के चक्कर में जो पड़ गया, एक नारी के चक्कर में। फिर निवेदन है पराया धन और पराई नारी, ये बर्बादी का केंद्र बिंदु। 3 बेटे हो चुके थे, ब्राह्मण था, मंदिर जाता था जामिल, भगवान का भजन करता था। एक सुंदर वेश्या को देखकर उस वेश्या के घर के सामने खड़ा हो जाता था। लोग कहते हैं बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, जरा देखूं तो
देखने के लिए खड़ा रहा, 1 दिन दिखी नहीं, 2 दिन दिखी नहीं, 3 दिन दिखी नहीं, 15 दिन वेश्या नहीं दिखी, 16वें दिन वेश्या का जो दीदार करा तो सोचा इतनी सुंदर, इससे तो शादी कर लो, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए। पर भगवान को चिंता लगी, ये मेरा भक्त है, कुछ भी है, भले इसने वेश्या से शादी कर ली पर मेरा भक्त है। अब भगवान का भजन छोड़ दिया, अब इसने पूजन छोड़ दी, अब इसने भजन छोड़ दिया, अब सत्संग नहीं करता। भगवान को चिंता लगी, मेरा है, पूर्व में तो करा है ना, पहले तो करा है ना, अभी निभाना पड़ेगा मुझे। भगवान ने साधु का रूप रखा, अजामिल के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। अजामिल ने कहा, हमारा घर, मेरी धर्म पत्नी वैश्या है और तुम वैश्या के घर का हाथ का भोजन करोगे, ये अच्छी बात नहीं है, तुम बहुत ऊंचे संत दिख रहे हो, मैं नहीं दे सकता। संत ने कहा कि वैश्या ब्राह्मण से विवाह कर कर ब्राह्मणी हो गई, इसलिए हम भोजन कर सकते हैं, आप हमें भोजन दो। पर मैं भोजन तो दे दूंगा पर दक्षिणा नहीं दूंगा। संत ने कहा, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम भोजन कराओ। भोजन कराया, भोजन कर कर जैसे संत उठे तो कहा दक्षिणा दो। बाबा मैंने मना करा था, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है। संत ने कहा दक्षिणा नहीं दे सकते तो एक काम करो, तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, उसके गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे का नाम बस नारायण रख देना, बाकी की दक्षिणा में और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत इतना ठीक है। और गर्भस्थ अजामिल ने सोचा बच्चे का नाम तो कुछ भी रखना है तो नारायण रख दूंगा, और नाम रख दिया नारायण। नारायण नाम रखा, नारायण 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 नारायण। ये पूर्व के समय का कोई पुण्य था जो अजामिल के घर में बच्चे का नाम नारायण रखा गया, कोई पूर्व का पुण्य था। उसी तरह ए हैदराबाद वासियों, ये आपके कोई पूर्व का पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा में आप बैठे हो, पूर्व का। आज का नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण यदि शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, याद रखना, शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हो, शंकर जी की कथा में आप जा रहे हो, शिव के शिवालय में आप जा रहे हो, भगवान शंकर की कथा में आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय शिव की भक्ति में लगा हुआ है, समझ लेना कोई पूर्व के जन्म का पुण्य हमारा प्रकट हुआ। तो आज हमारे इस पुण्य के कारण हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। एक बच्चा गुल्लक को भरता है, फोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे दादा परदादा माता पिता ना जाने उनके पुण्य की गुल्लक भरी होती है और हमारे पुण्य की गुल्लक भरी होती है, तब जाकर किसी परिवार में शिव महापुराण की कथा हो पाती है। पुण्य की गुल्लक आज का नहीं। मां पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है, पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की मां मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, मां जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर मां पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है, इतना बल। एक व्रत साधना में इतना बल होता है। एक पत्र है, अच्छा है,
मेरा नाम सोनिया है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव नया गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आइएगा, एक बेलपत्र ले जाइएगा। भोलेनाथ की कृपा का क्या गुणगान करूं। प्रभु ने 2 कृपा ऐसी की है जो मेरे लिए सिर्फ सपने के समान। मेरे पति कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर सफलता नहीं मिल रही थी। मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती हूं। एक बार मेरी बहन सीहोर भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, और वो गंगा में ना जाने कितनों ने गोता लगाया, कितनों ने डुबकी लगाई और अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। और ये आपके माता पिता की पुण्याई से ये गंगा शिव महापुराण की आप लेकर आ गए। ना जाने कितने कितने जो तरस रहे थे शिव पुराण की कथा को कि कभी पंडाल में बैठेंगे, कभी पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाएंगे। दुनिया में केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का, जिसकी मिट्टी को भी लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी से छूट कर जाते हैं। यह दुनिया का केवल एक पंडाल है, शिव महापुराण का, जहां लोग कथा श्रवण करने के साथ में वहां की मिट्टी को भी सिर चढ़ाने के लिए आते हैं। कोई पूर्व का पुण्य फल हमारे आनंदमय भाव में लेकर आ गए। शिव कथा कर रही है, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य था जो देवराज को मंदिर तक खींच कर ले गए। मंदिर तक गए, शिव पुराण की कथा चल रही थी। 2 क्षण कान में चली गई वो शिव महापुराण की कथा। शरीर में ताप पड़ रहा था। देवराज को लगा कि महाराज जी तो कथा में हर हर महादेव चिल्ला रहे, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि सिर चढ़ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट था। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो भगवान का भजन नहीं सुहाता। बहुत ध्यान रखना। शरीर में रोग होगा तो भोजन छूट जाएगा, मन में रोग होगा तो भजन छूट जाएगा। थोड़ा सावधानी रखना। शरीर में रोग बढ़ा, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में रोग बढ़ा तो भोजन छूट जाएगा, भोजन नहीं पाएगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा भोजन का, भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, भोजन नहीं भा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा भोजन घर में बनता है पर मेरे को भूख नहीं लगती, भोजन नहीं भाता, मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा। शरीर में रोग बढ़ा, भोजन छूट गया। मन में रोग बढ़ा, मन में कौन सा रोग? तो कहा अहंकार का रोग, अभिमत्ता का रोग, अहमता का रोग, लोभ का रोग, तृष्णा का लोभ। ये रोग जब बढ़ गया, मोह का रोग बढ़ गया, तो फिर भजन नहीं सुहाता। मुझे भजन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कथा अच्छी नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ये रोग है, लग गया शरीर। सुहा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा। जिनकी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक जिनका घर का काम पूरा करने के बाद जिनकी सोने की आदत होती है ना 1 बजे से 4 बजे तक, अगर वो 1 बजे से 4 बजे तक कथा के पंडाल में आके बैठ जाए तो पहले दिन तो उनको मन ही नहीं लगता, सिर पे बड़े पल्लू लेके बैठ जावे पर। और भगवान विष्णु जैसे ही मुस्कुराए तो देवऋषि नारद के चेहरे पर भी हंसी आ गई। शिव महापुराण कहती है ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपके चेहरे की प्रसन्नता। और केवल एक मनुष्य ही है
83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो मनुष्य की मिली है ना, केवल 83,99,999 योनियां, जितनी भी योनियां काटे हो, कोई सी भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम मुस्कुराओ, हंसो। केवल एक योनि है और वो है मनुष्य की योनि। ये मानव की योनि 84,00,000वें नंबर की योनि ऐसी है, इस योनि में ही मनुष्य केवल मुस्कुराता है। केवल एक योनि यही है। ब्रजगोपाल भैया, हम आपकी एक बात कहना चाहेंगे हैदराबाद के इस पवित्र प्रांगण में कथा के। कल हम जब आ रहे थे तो सभी लोग अपना अपना सुना रहे थे गाड़ी के अंदर कि गुरुजी इतना पानी गिर रहा है, ऐसा पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, पानी भरा गया। ने भी अमर कथा सुनने का प्रयास किया। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकर गए। माता उमा जब भगवान महेश के साथ में विराजमान हुई, जब माता उमा महेश भगवान के साथ में विराजमान हुई, जिससे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई, उस समय पर भी भगवान महेश ने माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। माता कात्यायनी को, माता कुचमंडा को, माता स्कंदा को, माँ कालरात्रि को, माता महागौरी को, ऐसा कोई माता का अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को जो अन्य रूप में आई उनमें उन्होंने अमर कथा सुनाने का प्रयास नहीं किया। पर आखिरी बिंदु था भगवान शंकर का पार्वती जी को अमर कथा सुनाना, क्योंकि शिव चाहते थे अब यह पार्वती फिर जन्म ना ले, बार बार मृत्यु के काल में ना पड़े, इसको एक बार ऐसी कथा सुना दूं जिसको सुनकर ये अपनी जिंदगी की अमरता प्राप्त कर ले। और मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना